इंशाअल्लाह जिंदगी भर के लिए वो आपका दीवाना होगा। हकीकत ये है कि इससे तेज तरीन वजीफा आपने नहीं देखा होगा। ये इतना एक मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है। सिर्फ एक ही लफ्ज 7 मरतबा पढ़ना, बहुत ही आसान और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुजर्रब शुदा वजीफा है। वो लफ्ज क्या है? सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन महराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बन कर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातिब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का एक तेज तरीन वजीफ़ा है जो दोस्तों की नज़र करना है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये वजीफ़ा इंतहा दर्जे का एक मुजर्रब शुदा वजीफ़ा है, लेकिन इस वजीफ़े की जो शराइत हैं उन शराइत के साथ आप करेंगे तो आप इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब बग़ैर शराइत के करेंगे तो फिर उसका कोई असर नहीं होता, उस पे आपके लिए मुश्किलात बन जाएंगी। बग़ैर शराइत के करेंगे तो ज़ाहिरी बात है, एक तो रज्जत का मसला बन जाता है और जब रज्जत का मसला बन जाता है तो फिर मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं, फिर वजीफे भी कोई असर नहीं करते। रज्जत होती क्या है? रज्जत किसी का आपने ऐसे वजीफा कर डाला या फिर यूट्यूब से वजीफे उठाकर ऐसे कर डाले बगैर शराइत के, या फिर जनाब गूगल से वजीफे उठाकर ऐसे कर डाले, या बताने वाला कोई बंदा कामिल नहीं है, तो ये वजीफे जब किए जाएं तो फिर उससे रज्जत होती है और जब रज्जत हो जाती है तो फिर कोई भी वजीफा असर नहीं करता। तो इसलिए बगैर शराइत के ना किया करें, शराइत तवज्जो से के सुनकर फिर उसके बाद आप मोहब्बत का कोई भी वजीफा वो आप किया करें। तो आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, लाजमी, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। दोस्तों कुरान करीम के अंदर आता है ना, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अपना दोस्त रखता है। हदीस पाक में आता है अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। तो दोस्तों गुनाहों से तौबा करने से दुआएं कबूल होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से इंसान की मुश्किलात हल होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों से तौबा करने से घर के अंदर बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं, रिज़्क के अंदर बरकतें होती हैं। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा करें, रब से दुआ किया करें कि मौला करीम तौबतन नसूहा अता फरमाए। गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म, और कोशिश किया करें कि हर जुमेरात की जुमेरात जो इज्तिमा होता है, इज्तिमा में लाइव इज्तिमा में शमूलियत इख्तियार किया करें, दुआ में शमूलियत इख्तियार किया करें, इज्तिमाई दुआ में और इज्तिमाई तौबा में शमूलियत इख्तियार किया करें। कोशिश किया करें, ये जिंदगी 2 दिन की गुजर जाएगी। कोशिश फरमाएं कि जिंदगी को अपने रब के फरमान के मुताबिक ही चलाएं, फिर इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी। और चौथी शर्त यह है कि अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन में से कोई भी रूठा हुआ है उनको मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज्यादा देर नहीं बोलता, रूठा रहता है, मौला करीम उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। 5वीं शर्त यह है कि बावुज़ू रहना है, हर वक्त बावुज़ू रहना है। और 6ठी शर्त यह है, कोशिश करनी है जनाब अली वक्त एक मुकर्रर कर लेना है, वक्त एक मुकर्रर हो। इन 6 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं, आप जिसके लिए भी करेंगे ना, इंशाअल्लाह जिंदगी भर के लिए वो आपका दीवाना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन करें इन शराइत के साथ, शराइत पर मुकम्मल तौर अमल करके। आप बेशक इन शराइत को लिख लें, और ये बहुत बड़ा वजीफा नहीं है, बिल्कुल आसान और एक ही लफ्ज है, सिर्फ एक ही लफ्ज है। हकीकत यह है कि इससे तेज तरीन वजीफा आपने नहीं देखा होगा। ये इतना एक मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है।
ہاں کوشش فرمائیں یہاں کام درسگاہ کا زیر تعمیر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب تعلیمی نظام اور تعمیراتی نظام دونوں جاری ہوں تو پھر مشکلات ہوتی ہیں، اور تعلیمی نظام بھی ہے، تعمیراتی نظام بھی ہے۔ ابھی مسجد کی جو درسگاہ ہے اس کے لیے سریہ، بجلی، سیمٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے بجلی کے بل ہوتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں تو پھر استادوں کی تنخواہیں، طلباء کے خرچ اخراجات۔ الحمدللہ آپ دوستوں کی دعاؤں کا صدقہ یہ نظام چل رہا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا، مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دین کی اشاعت کا ادارہ ہے، الحمدللہ اس میں روپیہ خرچ ہونے والا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور آخرت سنوار دے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل سے آپ اس مقدس کام میں حصہ ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں اگر نقد و نقد اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو یہ سکرین پر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہاں اپنے ہاتھ سے سریہ، بجلی، سیمٹ، اینٹیں جو بھی آپ ماشاءاللہ اس میں جمع کرانا چاہتے ہیں تو یہ پرزور اپیل کی جا رہی ہے دوستوں سے، کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کو اپنا لازمی حصہ ڈال کر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں۔ یہ ایک موقع غنیمت جانے، ورنہ دین کے کام کبھی رکتے نہیں ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں رکتے۔ میں بار بار اعلان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مقدس کام میں ہمارے دوست بھی اپنا حصہ ڈال لیں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر بیٹھیں تو سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 7 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے، اور دل دماغ ضمیر پر اس شخص کا تصور رکھ کر، اس شخص کا تصور دل دماغ ضمیر پر رکھ کر صرف ایک ہی لفظ 7 مرتبہ پڑھنا۔ بہت ہی آسان اور الحمدللہ بڑا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ یا مؤخر، یا مؤخر 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سکون سے سو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتنا سخت ترین وظیفہ ہے نا، جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تیسرے دن ہی آپ کو اس کا کرشمہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔